सो हाय गाइस। आज की वीडियो में हम बेसिकली जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसकी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले थे उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट 1.5 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग गुड। मैं काफ़ी बीमार था बट नाउ दैट आई एम ओके, सो अभी से जो वीडियोस है वो काफ़ी रेगुलर इंटरवल में आएंगी। सो जो थर्ड सब्जेक्ट था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसका हमने कुछ भी शुरू नहीं किया था। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी इट्स फर्स्ट पार्ट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम शुरू करते हैं बेसिकली। सो आई जस्ट पुट ओवर योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ताकि पता रहे हम एटलीस्ट पढ़ क्या रहे हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली थेरोटिक, मतलब काफ़ी थेरोटिकल सा सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स हमें सिखाता है कि बेसिकली हाउ टू बी अ गुड इंजीनियर, बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पढ़ाता है। देन उसके बारे में टेस्टिंग के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। So starting with our unit first, that is software engineering. So let's go with the definition first. That what is software? So software is a set of computer program that provides functionality and performs a desired task. Okay, ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी बोरिंग सा लगेगा बहुतों को बिकॉज दिस इज़ अ वेरी थियोरटिकल सब्जेक्ट एंड काफ़ी तुम्हें इसमें रटने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली दिस सब्जेक्ट बीइंग एन ओपन बुक टेस्ट, तो तुम्हें इसमें रटना काफ़ी पड़ेगा। लेकिन लाइक ओपन बुक है दैट डज नॉट मीन्स कि तुम बुक से लाइक कोई भी बुक लेके जा सकते हो। देर आर स्पेसिफिक बुक्स दैट आर गिवन टू अस, हमें वही बुक्स लेके जानी है। प्लस तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दे विल गिव यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फिर जिनका तुम्हें रेफरेंस लेके जवाब ढूंढना है। सो सॉफ्टवेयर का जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो व्हाट यू डू इज़ यू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखा आपने, now these set of codes, these set of lines which we call as a code is is made to do certain task। ठीक है, they provide functionality and perform the desired task। for example अगर मैंने ये कोड लिखा है just to calculate, ओके, जस्ट कैलकुलेटर का मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, हमें कैलकुलेशन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड हमारे लिए एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। दैट इज़ नोन एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में एक चीज़ होती है ड्यूअल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दो तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे हमने 11th 12th में पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट एक वेव की तरह भी काम कर सकती है, एक पार्टिकल की तरह भी काम कर सकती है, वैसे सॉफ्टवेयर का भी ड्यूअल रोल होता है। सॉफ्टवेयर खुद एक प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी अ प्रोडक्ट एज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फॉर प्रोड्यूसिंग, मैनेजिंग, एक्वायरिंग एंड मॉडिफाइंग। ठीक है, दूसरा होता है द व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर खुद एक प्रोडक्ट भी हो सकता है एंड एक व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अमेजोन यूज़ करते हैं। ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट जो है वो खुद एक प्रोडक्ट है अपने आप में। नेटफ्लिक्स हो गया, खुद एक प्रोडक्ट है अपने आप में। उसके बाद जितनी भी वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो ये सारे खुद में एक प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो इन्हें चलाते हैं या इन्हें डिलीवर करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें अलाउ करता है इन चीज़ों को रन करने के लिए। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रन करने दे रहा है, और एक खुद सॉफ्टवेयर्स हो गए जो रन हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का ड्यूअल नेचर हो गया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ आईडीई। सो आईडीई के बारे में अगर हम बात करेंगे, आईडीई सो आईडीई इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आईडीई का यहाँ पे सिर्फ एक ओके, सो आईडी का जस्ट हमें यहाँ पे एक फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी का अगर मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो आईडी इज़ बेसिकली तुम्हारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो तुम्हें कोड लिखने के लिए हेल्प करता है। जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, तो विजुअल स्टूडियो कोड इज़ नथिंग बट एन आईडी। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म और एन एनवायरनमेंट जो तुम्हें अलाउ करता है तुम्हारा कोड लिखने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर हो गए दैट इज़ योर बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। ओके, योर बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, मैं इनको लिखूंगा नहीं, आप अगर चाहो तो इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू अवॉइड राइटिंग यहाँ पे इतना, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ अ थेरोटिकल थिंग। सो तो मैं इसमें एक्सप्लेन लाइक मैं लिख के भी कुछ नहीं बता सकता। सो
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में तुम्हारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गए, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर हो गए। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक में तुम्हारा मैटलैब हो गया, फ्यूजन 360 हो गया, टिंकर कैड सॉफ्टवेयर हो गए, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए, एआई सॉफ्टवेयर हो गए, रियल टाइम सिस्टम्स हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स। मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बोली, यू कैन राइट देम डाउन। अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन जस्ट आंसर फ्रॉम दिस। सो मैं बीच बीच में साइड में देख रहा हूँ, बिकॉज साइड में मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने बनाए थे, सो इसलिए मेरे को वहाँ पे रेफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर की। आई जस्ट राइट यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज़ लॉजिकल रादर देन फिजिकल। सॉफ्टवेयर एक फिजिकल चीज़ नहीं होती। ठीक है, जैसे हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, हमारा लैपटॉप होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारी हार्डवेयर की चीज़ है। सॉफ्टवेयर इज़ अ रादर लॉजिकल थिंग, इसमें तुम्हारा लॉजिक बहुत ज़्यादा जा रहा है रादर देन सम फिजिकल थिंग। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड रादर देन मैन्युफैक्चर्ड। हम डेवलप करते हैं तो हम डेवलप किसी भी फिजिकल चीज़ को करते हैं। लेट्स से हमने कोई पीसी असेंबल किया तो हमने वो डेवलप किया, लाइक असेंबल किया हमने उसको, तो बट वो हमने फिजिकली किया। जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम उसे डेवलप करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं, नॉट मैन्युफैक्चर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ वेयर आउट। सॉफ्टवेयर हमने कभी नहीं सुना होगा कि इट इज़ अ वेयर आउट, यानी कि हार्डवेयर हम सुनते हैं कि किसी का हार्ड ड्राइव क्रैश कर गया या फिर मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। तो सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता कभी। ठीक है, यानी कि वो कभी फटेगा टूटेगा नहीं। ठीक है, वो आउटडेटेड हो सकता है मे बी, वो एक पॉइंट के बाद उसमें बहुत ज़्यादा बग्स आ सकते हैं, लेकिन वो कभी वेयर आउट नहीं होता है। ठीक है, द नेक्स्ट concept that we're going to learn is software engineering has 3 main layers. ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रोसेस, मेथड एंड टूल्स। ठीक है, प्रोसेस, मेथड एंड टूल्स, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ कि अगला टॉपिक करते हैं, तो जब भी मैं किसी अगले टॉपिक को शिफ्ट कर रहा हूँ, आई रिकमेंड यू कि उसके पहले के जितना भी मैंने बोला है वो राइट इट डाउन इन एन नोटबुक, ताकि आप उसे बाद में रिसाइट करने को या पढ़ने को ईजी हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज़ 3 main layers, द फर्स्ट वन बीइंग प्रोसेस। ठीक है, द फर्स्ट लेयर बीइंग प्रोसेस, आई जस्ट राइट इट यहाँ, प्रोसेस, प्रोसेस, देन मेथड एंड टूल्स। अच्छा होगा अगर मैं इन्हें लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोसेस। ठीक, तो ये जो है ये चीज़ें इस ऑर्डर में याद रखना बहुत ज़रूरी है। टूल्स, मेथड, प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी बनाने की प्रोसेस आनी चाहिए कि उसे हम बनाएंगे कैसे, उसे बनाने की प्रोसेस क्या होगी। लेट्स अज्यूम अगर आप कोई वेब पेज बनाना चाहते हो, लेट्स से किसी आप ऑर्गेनाइजेशन के लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसकी प्रोसेस क्या होगी बनाने की। सेकंड होगा मेथड, आप उस किस मेथड से बनाओगे। और थर्ड होगा टूल्स, आप कौन से टूल्स उसके लिए यूज़ करोगे। लेट्स अज्यूम आप फ्रंट एंड के लिए फॉर एग्जांपल HTML यूज़ कर रहे हो, CSS यूज़ कर रहे हो, या फिर पाइथन की कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें, आप डेटाबेस कौन सा यूज़ करोगे, बैकएंड के लिए आप क्या टूल्स यूज़ करोगे, वो सारे टूल्स यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ अ हायरार्की जो आपको फॉलो करनी है। ये एक नीचे से ऊपर हम जाते हैं इसको। ठीक है, पहले हम प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस कौन सी करनी है फॉलो, देन हम मेथड देखते हैं कि मेथड कौन सी करनी है फॉलो, देन हम टूल्स देखते हैं कि टूल्स कौन से यूज़ करने हैं। इवन बिफोर प्रोसेस, प्रोसेस से भी पहले हम और एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, दैट इज़ क्वालिटी, दैट द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू आर मेकिंग इज शुड बी रियली गुड। ठीक है, quality of the software should be good. By good I mean it should have a good UI, it should have a good UX, it should be safe to use, it should not have any bugs, अच्छे से टेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहली प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, द फर्स्ट प्रैक्टिस दैट इज द वेरी गुड प्रैक्टिस, दैट इज फर्स्ट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। आप अगर किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ भी बना रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट क्लाइंट। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझोगे देन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो आपको टाइम कम लगेगा, आपको बनाने में ईजी होगा, दैट इज़ योर पॉइंट।
उसके बाद क्लाइंट भी खुश होता है अगर उसको कोई सॉफ्टवेयर जल्दी मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड इज प्लान बिफोर कोडिंग। प्लान बिफोर कोडिंग, इट इज़ नॉट लाइक तुम्हें रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, तुमने प्रोसेस ढूंढ ली, मेथड ढूंढ ली, तो तुम सीधा कोडिंग पे बैठ जाओगे। नो, यू हैव टू डेवलप अ फ्यू हैबिट्स, जैसे कि सूडो कोड लिखना हो गया, कि तुम सूडो कोड, जिनको नहीं पता, इट इज़ बेसिकली इंग्लिश फॉर्म ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एज कोड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं सीधा कोडिंग पे नहीं आऊँगा। आई विल फर्स्ट प्लान कि मेरी हेडर फाइल ये होगी, मेरी मेन फंक्शन ये होगा, उसमें मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूँगा। सो प्लान बिफोर यू कोड। डेवलप दिस हैबिट ऑफ प्लानिंग, कि तुम जब भी कोड लिखने की कोशिश करोगे, कोड लिखोगे, उससे पहले प्लान करो कि मेरा ये क्रोनोलॉजी होगा, मैं इसको करूँगा, अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से कोड करो। देन राइट क्लीन कोड। थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस इज राइट क्लीन कोड। और इसमें और एक चीज़ जो मैं पर्सनली ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ कि हैव दी हैबिट ऑफ कमेंटिंग टेक्स्ट, कमेंटिंग आउट, ठीक है। अगर तुम्हें कमेंट करने की आदत होगी, लाइक इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ कमेंटिंग कोड, तो जो भी तुम्हारे अलावा कोई और अगर उस कोड पे काम कर रहा है, तो फिर तो फिर उसे पता चलेगा कि तुमने लाइक क्या इंटेंशन से वो लाइन लिखी है, या फिर उस लाइन का मीनिंग क्या है। इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है, और नॉट जस्ट बिकॉज किसी और के लिए, बट ऑल्सो बिकॉज अगर तुम कभी उस कोड पे बाद में काम करने जाओगे, तो तुम्हें भी वो चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। सो फोर्थ प्रैक्टिस इज यूज़ वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल बेसिकली गिटहब, अगर हमें पता हो, ठीक है। गिटहब, जिनको नहीं पता, लेट मी जस्ट टेल यू, गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म, ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम तुम्हारे कोड को पुश कर सकते हो, ताकि जब वो कोड तुम्हें लोकली की जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल रहे, ताकि तुम उसे दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस हो, वहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल से क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे हर कुछ दिनों में कुछ अपडेट आता होगा, तो वो जो पुराना अपडेट था, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता होगा। तो जैसे जैसे अपडेट आ रहा है, जैसे आज वर्जन 1 का अपडेट आया, कल वर्जन 2 का अपडेट आया, कल परसों वर्जन 3 का अपडेट आया, तो हर दिन ये जो वर्जन आ रहे हैं नए, इनके ऊपर काम करने के लिए हमें पहले वर्जन की ज़रूरत पड़ती होगी। लाइक वर्जन 2 पे अगर हमें काम करना है, तो हमें वर्जन 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वर्जन 1 पे अगर हमें काम करना है, तो उसे हमें गिटअप पे पुश करना होगा, यानी कि पुराने हमारे जितने भी वर्जन थे, उनकी हिस्ट्री बेसिकली होता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, लाइक प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अगर आप टीम में काम कर रहे हो, अगर आपकी 4 लोगों की टीम है, तो आप वर्जन कंट्रोल या फिर गिटहब से जो है अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड देन सामने वाले के स्टेटस क्या है, उसने कितना कोड लिखा है, वो तुम जान सकते हो बेसिकली। एंड द फिफ्थ प्रैक्टिस इज फोकस ऑन सिक्योरिटी। फोकस ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी इज़, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने काफ़ी अच्छा था और सुना था कि द डिवाइस दैट यू हैव इज़ वर्थ नथिंग व्हेन कंपेयर टू द डेटा इनसाइड। यानी कि जो तुम्हारा डिवाइस है, लेट बी फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, एनीथिंग, दैट इज़ वर्थ नथिंग when compared to the data it has inside. Data is everything in today's world, like everything. It is worth millions and billions and trillions of dollars. So better security अपने कोड की रखना is always a good habit, and there are many more such habits which you can practice. The next concept that we're going to do is, this video might be a bit long because मैं इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करूँगा. I will cover around half of the unit, like not half, तो उससे थोड़ा कम, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में सबसे पहले होता है प्लानिंग, ठीक है. यहाँ पे होता है प्लानिंग. फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग, सॉरी, वो सेकेंड थिंग होता है. फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, सेकेंड थिंग इज प्लानिंग, थर्ड थिंग इज मॉडलिंग, फोर्थ थिंग इज कंस्ट्रक्शन, and fifth thing is deployment. Okay, the first thing being communication. So communication with your peers मतलब जिनके साथ तुम ये प्रोजेक्ट बना रहे हो,
और योर क्लाइंट, उससे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग इज़ प्लानिंग। प्लानिंग तुम्हारा, तुम लाइक प्लानिंग इन द सेंस कि तुम सॉफ्टवेयर को बनाओगे कैसे, वो पूरा प्लानिंग। मॉडलिंग यानी कि सॉफ्टवेयर का मॉडल कैसे होगा और कौन से पेज के बाद कौन सा पेज आएगा, ये सारी मॉडलिंग। कंस्ट्रक्शन यानी कि मेन बिल्डिंग का प्रोसेस। और फिफ्थ इज़ डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यानी कि जब तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा, उसकी टेस्टिंग और उसे डिप्लॉय यानी कि आम जनता के लिए अवेलेबल करवाना, दैट इज़ गोइंग टू बी डिप्लॉयमेंट। दैट दीज आर द 5 स्टेप्स इन योर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज जो नाम है वही सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं। सो इट्स बेटर इफ़ वी डोंट गो इन डिटेल, बट इसे डिटेल में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू स्टडी इज जेनेरिक प्रोसेस मॉडल सॉरी। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल में बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रोसेस फ्रेमवर्क के बारे में, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, टास्क सेट्स, टास्क, प्रोडक्ट, क्वालिटी चेकलिस्ट, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। अगेन जो हमने पहले जितनी भी बात की है, इट इज़ जस्ट द सेम थिंग। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ यानी कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ का भी नया टर्म होगा। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ यानी कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ अंडर वन टर्म। Then SDLC we are going to study. So SDLC, most of you must have heard the name from your first semester. So SDLC is software, is nothing but software development life cycle. So software, when we talk about software का development in general, so software development life cycle यानी कि सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट करेंगे उसका पूरा लाइफ साइकिल, यानी कि राइट फ्रॉम यू गेट द मोमेंट यू गेट द रिक्वायरमेंट्स टिल द मोमेंट यू डिप्लॉय एंड गेट द फीडबैक, दैट एंटायर साइकिल इज नोन SDLC और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे हम इसे काफ़ी सुंदर तरीके से बनाते हैं, ठीक है। विल मेक इट इन सर्कल। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके ओके, आई गेस ये बनेगा नहीं। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन नेक्स्ट स्टेप इज हमारा डिज़ाइन, ठीक है। देन डिज़ाइन के बाद हमारा आएगा इम्प्लीमेंटेशन, ओके। देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा आएगा टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। सो टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन आर 2 डिफरेंट स्टेप्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टेस्टिंग and evolution. So these are the 5 things that come in SDLC, that's software development life cycle. अब इनके बीच में ऑब्वियसली एक लिंक होता है, सो आई जस्ट ड्रॉ दैट लिंक। सो डिज़ाइन, इसके बाद डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग के बाद एवोल्यूशन। अभी हो क्या सकता है कि शायद से टेस्टिंग में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जो तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी टेस्टिंग में अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो शायद तुम्हें डिज़ाइन में वापस जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिज़ाइन में तुम्हें वापस जा सकते हो। सो इसका बहुत सारा पार्ट ना ये होता है, मतलब लूप पे चल सकता है। जैसे तुमने रिक्वायरमेंट देखी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन के हिसाब से तुमने कोड बनाया, कोड को जब तुम टेस्ट कर रहे हो शायद से टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ बग्स आ जाए, कुछ एरर आ जाए कि जो तुम इस पे सॉफ्टवेयर पे लोड देना चाहते हो, जितने लोगों का ट्रैफिक देना चाहते हो उतना ट्रैफिक वो ले नहीं रहा हो। सो वो वापस तुम्हें डिज़ाइन में आना पड़ेगा, डिज़ाइन में उस हिसाब से तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें करना पड़ेगा एंड देन वापस टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि शायद से इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन बेसिकली होता है अपडेट्स। जो तुमने एक वेबसाइट बनाई या ऐप बनाई उसमें तुम कंटिन्यूसली अपडेट दे रहे हो, सिक्योरिटी लेवल्स अपग्रेड कर रहे हो, तो इवोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, फिर तुम्हें वापस डिज़ाइन में जाना पड़ सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है वो वापस वापस लूप पे चलते रहता है। नाउ दीज आर द 5 स्टेप्स जो तुम्हें याद रखनी है कि SDLC में होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, ओके। देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, इंक्रीमेंट मॉडल हो गया, रैड हो गया, रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ये हम अगले इसमें पढ़ेंगे बिकॉज दिस वाज द बेसिक ऑफ यूनिट फर्स्ट। अगले वीडियो में हम जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी। सो मेक श्योर दैट यू सी ऑल दोज वीडियोज़ ताकि तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू गाइस हैव लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड जो DSA एंड DBMS के वीडियोज़ है दैट आई एम गोइंग टू अपलोड ईदर टुडे और मे बी टुमारो या फिर संडे तक तो आ ही जाएंगे। सो संडे तक हर सीरीज़ का पार्ट 2 आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
एंड येस आई स्लोली ट्राई टू कोप अप विद जहाँ तक हमारी कॉलेज की पढ़ाई हुई है. सो एज सुन एज जब तुम कॉलेज में पढ़ो, सो उसके कुछ दिनों में तुम ऑनलाइन भी पढ़ लो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.